दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई जीते तो ढोल राहुल गांधी के घर के बाहर बजता है, केवी त्रिपाठी घर के बाहर तो बजता नहीं, सामूहिक है तो केवी त्रिपाठी घर के बाहर कभी बजवा दो कि त्रिपाठी जी जिंदाबाद। नहीं, क्या राहुल जी गए नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रचार करने क्या, और हार गए तो बोले संगठन कमजोर है, प्रियंका जी ने यूपी में मेहनत बहुत की लेकिन संगठन नाकारा है, किसी लायक नहीं। क्या ये ठीक नहीं भाई। देखो ये ना बताओ, आपने शामिल बाजा तो देखा होगा जो शादी में बजता है, गुड्डू बैंड महाराजा बैंड, उसमें सब इकट्ठे एक साथ बजाते ही ये नहीं पता लगता कौन बजा रहा है कौन ऐसे ऐसे कर रहा, बिना ही बजाए सिर्फ पकड़े है। क्या शोर इतना होता है, एकल वाद्य रखो ना, पता तो लगे शहनाई बजा रहे हो कि ढोलक बजा रहे हो राजनीति में। त्रिपाठी जी इसमें क्या खराबी है? बिल्कुल अमिताभ जी सही कह रहे हैं, जो भाजपा में आज हो रहा है यही हो रहा है, सब लोग अलग अलग बजा रहे हैं और सबको अलग अलग सुनाई दे रहा है, लेकिन ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। आज केशव मौर्य की अलग तुरही बज रही है, उनका झुनझुना अलग बज रहा है ब्रजेश पाठक जी का, और योगी जी का तो पता ही है नगाड़ा अलग से मैं निवेदन ये कर रहा हूं, मैं निवेदन, जो लोग कुछ लोग मुफ्त की मलाई मुफ्त की वरिष्ठता छीन लेते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं अपना लेटर हेड पर और सोशल मीडिया वरिष्ठ, तो कोई रोक तो सकता नहीं, वरिष्ठता कोई संवैधानिक प्रबंध तो है नहीं। क्या ऐसे वरिष्ठों को भी अगर ऐसा कोई काम में मतलब उतार दिया जाए इम्तिहान में तो कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति क्या मुफ्त का माल खाने का नाम है? बोले हम वरिष्ठ हैं, क्यों? अरे वरिष्ठ हो तो जिताओ, इसमें क्या समस्या क्या है? त्रिपाठी जी अगर ये मॉडल एक बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कुछ खोने को तो है नहीं। मैंने नाम बताया, प्रमोद तिवारी, मोहसिना किदवई और जितने लोग हैं, अजय राय, अविनाश पांडे, दो सीटें बांट लो। अमिताभ जी जो अभी भाजपा ने किया है ये भुगतने जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं है। अब समझ गया, आप इसी डर से कह रहे हैं कि गुरु हमारे नेताओं को हम एक्सपोज नहीं कराएंगे ना, हारेंगे तो कम से कम एक रजाई में सब बैठ तो जाएंगे मुल्क के, एक रजैया हम सब मुल्क जाएंगे। अब बोले सबको एक्सपोज कराओगे हैं? बोले कौन हारे? बोले प्रमोद तिवारी हारे, अविनाश पांडे हारे, अजय राय हारे। ठीक, आपकी बात ठीक है, मामला जब डाइजी हो, थोड़ा धुंधला हो तो सावधानी बरतना ही ठीक है, ठीक बात है। रत्नाकर जी, कांग्रेस और सपा दोनों ने कह दिया कि हम तो भाई सामूहिक लड़ते हैं, वो इस फॉर्मूले से का जोखिम नहीं लेना चाहते, ये साहस नहीं जुटा पा रहे कि चलो दो दो बांट लो और देखें किसमें कितना है दम। नहीं, मैंने सपा से भी कहा कि शिवपाल जी को 2 दे दीजिए, डिम्पल जी को 2, अखिलेश जी 2, रामगोपाल जी 2, और हो गया मेरे ख्याल से 10। एक कोई बचे तो फिर माता प्रसाद पांडे को दे दीजिए। कांग्रेस से भी हमने कहा, वो लोग करे ना हम शामिल रहेंगे, परिणाम कोई हो, सब शामिल बाजा रहेगा। अच्छा, आपके दिमाग में एकदम अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया कहां से आया? आप मतलब बीजेपी के दिमाग में, रत्नाकर भाई? देखिए अमिताभ जी, मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता और समाजवादी की भी बात सुन रहा था। ये सामूहिक निर्णय और सामूहिक प्रयास जैसा कि आप कह रहे थे, इसमें विश्वास है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए और संगठनात्मक मजबूती के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से अगर संगठन में कोई जिम्मेदार पद पे बैठा कोई व्यक्ति है तो उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, ताकि उसकी क्षमता का भी पता चलता है और वो कितना मेहनत करता है जा करके वो भी पता चलता है, और कितना जनता से जुड़ा हुआ है वो भी पता चलता है। तो अगर संगठन को मजबूत करना है तो इसमें अगर हम नेतृत्व जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को देते हैं, इससे तो हम मजबूती ही देंगे। और जो 5 लोग हैं 2-2 जगह विधानसभा क्षेत्र में जाकर के मजबूती से काम करेंगे तो निश्चित रूप से मजबूती आएगी। और इनके यहाँ अगर शामिल बाजा बजाने जाएंगे तो कभी इस विधानसभा में शामिल बाजा बजाएंगे, कभी दूसरे विधानसभा में जाके शामिल बाजा बजाएंगे, क्या बजाए पता ही नहीं चलेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भैया हमारे यहाँ बड़ा फुटमत है। अब आप जिसको जिम्मेदारी मिली है, आप देख सकते हैं कि कैसा फुटमत है और किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं और सबको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आपके यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति
जो पिछले 10 साल से इस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, घोषित रूप से अघोषित रूप से, और उसके नेतृत्व में पार्टी 50 चुनाव हार चुकी है। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी उसी व्यक्ति को दल से भी बड़ा मानेंगे और देश से भी बड़ा मानेंगे, जबकि हमारे यहाँ होता है उल्टा। हमारे यहाँ व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है और संगठन से बड़ा देश होता है, हम उस परिपाटी पे चलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टियां हैं, तो ये जो परिवार, प्रथम परिवार को ही पूजती है। अब पीडीए की बात कह रहे थे, ये बोल रहे थे कि पीडीए के सूत्र से हम जीतेंगे। अभी हमारे मित्र भास्कर साहब जो है कह रहे थे, जोशी जी, अब पीडीए भाई आपका पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। अभी आप ये जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें अमिताभ जी आप देख लीजिएगा, जब सीटों का जो बंटवारा होगा तो तेज प्रताप यादव आएंगे, इरफान सोलंकी के परिवार का कोई व्यक्ति आएगा, कोई अवधेश प्रसाद का बेटा आएगा। तो ये कहीं ना कहीं उरी लालजी वर्मा की बिटिया की भी चर्चा है, लालजी वर्मा की बिटिया की भी चर्चा है। जी जी जी, तो ये परिवार जो है बढ़ाओ, परिवार को आगे करो, वही पार्टी बन के रह गई है। और देश की जनता यह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और उपलब्धियों के आधार पे चुनाव लड़ती है। 64 योजनाएं प्रदेश में लागू ठीक है। रत्नाकर भाई, आज योजना अपने जाना, बहस भटक जाएगी। आज योजना अपने ये बहस भटक जाती है। नहीं, मैं बोलता हूं, नहीं, योजना पर रहने दो, वो तो जनता तक पहुंच गई योजना, जनता खुद ही देख रही है। भाई आपने किसी को लड्डू दिए तो वो तो खुद ही जान रहा हमें लड्डू खाने को मिले, अब उसको कहना क्या, वो तो जान ही नहीं जनता। वो मेरे कहने का तात्पर्य वही है कि वह जो लड्डू है ना, वो समाज के हर व्यक्ति के पास जा रहा है। ठीक है, वो कोई किसी विशेष जाति के पास, पीडीए के पास नहीं जा रहा है, ठीक है हर व्यक्ति के पास जा रहा है। अरे तो हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, लड्डू का विज्ञापन नहीं करना पड़ता है, लड्डू जो खाता है उसकी आत्मा बोलती भैया आनंद आ गया, क्या? इसलिए उस लड्डू में तो कभी बहस ही नहीं करता। जिस इलाके में लड्डू बटेगा उस इलाके में आप जीतोगे, और नहीं जीते इसका मतलब लड्डू में कुछ खुरापात हुई है, कोई हेरा फेरी है। बड़ा सीधा सवाल, इस तरह से भी देखो चीजों को। खैर जोशी जी, देखो भाई, विरोधी दल के होने के नाते कहो कुछ भी, काम तो जिगरे का है। क्या अच्छे अच्छे नेताओं के पैर कांप जाते हैं जब उनसे कहो कि अच्छा 2 सीट लिख दें तुम्हारे नाम, वो कहते हैं ना तुम्हें हमारी कसम हमारे नाम नहीं लिखना, पूरे प्रदेश का रखो हमें, क्या, और ज्यादा हो तो देश का कर दो, क्या, ताकि मेरी जिम्मेदारी जीरो इन होकर फिक्स ना हो जाए कहीं। क्यों? क्योंकि अगर हार गए जो हमको सीटें मिली उन पे, और हम दावा कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, तो महिमा मिटे अपार नहीं, तो सदरी का कलफ खत्म हो जाता है फिर कुर्ते का। जोशी जी गलत तो नहीं कह रहा? शायद इसीलिए देखो कांग्रेस ने साफ मना हाथ खड़े कर दिया, आपने भी हाथ खड़े कर दिए कि ना भैया ये जिम्मेदारी वाला काम नहीं करेंगे। अब पीडीए को आपने बताया था, पीडीए तो ऐसा एक थ्योरी है कि उसको क्या कहोगे आप, पीडीए कोई व्यक्ति तो है नहीं। बोले पीडीए चुनाव लड़ाएगी, पीडीए चुनाव लड़ रही है, चलो जी आओ। बोले जोशी जी, बोले जोशी जी की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं थी, पीडीए की जिम्मेदारी थी यार जीतना। जोशी जी समझ रहे ना आप अंतर? मान लीजिए नहीं जीते कोई सीट तो आप कह के निकल सकते हो कि पीडीए लड़ रहा था भाई, और जीत गए तो व्यक्ति को आगे कर सकते हैं कि भाई हमारा नेतृत्व था। जोशी जी। अमिताभ जी, जी जो पीडीए है ना, यही विपक्षियों का दर्द है। अभी आपने सुना होगा, जब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो फुल फॉर्म उन्होंने दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा समाज और आदि आबादी, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको सम्मान देने की कोशिश करी है, और हम देख रहे हैं हमारे विपक्षी चाहे लोकदल हो और भाजपा हो, इनके पेट में दर्द हुआ है। जब हमने राज्यसभा सदस्य के रूप में जया बच्चन जी को भेजा, तब लोकदल के दर्द होने का काम होता है। और जब हमने अभी जया बच्चन को पिछड़े से है क्या? मैं थोड़ा सा विषय दे दूं, एक मिनट आपकी बात कर रहा हूँ जी। फिर हमने माता प्रसाद पांडे जी को जब विपक्ष का नेता बनाया, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि पीडीए में ए फॉर अगड़ा भी है, तब फिर इन विपक्षियों के चाहे बीजेपी हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल, इनके फिर दर्द हुआ।
और हमें ये दर्द देख के बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि लड़ाई थोड़ी बड़ी है। पीडीए में जब आधी आबादी आ जाती है, अगड़ा भी आ जाता है, तो इनको लगता है कि अब तो कुछ काम बचा ही नहीं हम पे। और इनके जो दर्द को देख के खुशी हो रही है, वही आज उत्तर प्रदेश की जनता में जश्न का माहौल है। और भर भर के आशीर्वाद मिला 2024 में, उसके बाद उपचुनाव में, और अब आने वाले उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी और हमारे अलायंस को, इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पे भर भर के जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और जो प्रश्न आपने मुझसे करा था, क्योंकि मैं, आप जानते हैं अमिताभ जी, मैं भी लंबे समय से इसी काम में हूँ, हम भागते नहीं, हम आपके प्रश्नों से भाग गए तो फिर हमारा आपका मोहब्बत का रिश्ता कैसे बरकरार रहेगा? ये तो मोहब्बत रहनी चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं तो आपसे बहुत सीखता हूँ। आपने 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 मुझसे कही कि पीढ़ी, निश्चित तौर पे जीत और हार दोनों का दरमदार पीडीए पे रहेगा, क्योंकि हमने ना इधर देखना है ना उधर देखना है, पीडीए ही जीत का मंत्र है। और अगर पीडीए में अगर कोई किसी कमी से कुछ गड़बड़ होता है, तो निश्चित तौर पे हम ये कहेंगे, हम और लड़ाई उनकी लड़ेंगे, और लड़ाई लड़ेंगे, हम जीत में उनको पीडीए को श्रेय देंगे, ये हमारा संकल्प। ठीक है, लेकिन मतलब हमने सुना यही, जब आप लोग लोकसभा में चुनाव अच्छा प्रदर्शन किए तो सब लोगों ने यही कहा, छोटे छोटे बड़े बड़े नेता ने, कि माननीय अखिलेश यादव जी जननायक बन के उभरे हैं और उन्होंने भाजपा का की चटाई गोल कर दी, बिस्तरा गोल कर दिया, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। क्या आपने पीडीए का नहीं कहा? इसीलिए मैंने कहा, ये एक मिनट भैया, साकार पूजा में समस्या क्या है, चुनाव में निराकार क्यों होना चाहते हो? बोले पीडीए, पीडीए क्या है? और दूसरी बात जोशी जी ने कही, पीडीए में उन्होंने सब बता दिया, आधी आबादी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मजलूम सब आ गए। तो जब सब आ गए मेरे भाई, फिर पीडीए सीडीए क्या? फिर तो सब जनता हो गई उसमें, 100%। फिर उसको अलग से झुंझुना क्यों किसी का? फिर तो ये बोलो सारी जनता नहीं। अभी हम कागज पर लिखें, जो आपने जितनी व्याख्याएं बताई हैं पीडीए की, तो उसमें 100% जनसंख्या आ जाएगी जोशी जी, नहीं? तो जब सब आ गए तो कोई क्लास, कोई वर्ग अलग से नहीं बन सकता ना। जब 100% आरक्षण किसी को दे दो तो वो आरक्षण नहीं रहेगा ना। आपने कहा अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी भी है, आधी आबादी भी है, पूरी आबादी भी है, मुन्ना लाल भी है, छोटे लाल भी है, रज्जाक भी है, डेनियल भी है। जब सब हो गए तो यही कह दो कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग नहीं। फिर उसको थोड़ा अंग्रेजी में घुमाने की क्या जरूरत? पीडीए। हमारे यहाँ कहते हैं 5 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। क्या आप जहां जैसी भीड़ देखते वैसी उसकी व्याख्या बता देते। बोले औरतें ज्यादा, बोले कह दो पीडीए का मतलब है आधी आबादी। बोले आदिवासी है, सोनभद्र, बोले कह दो आदिवासी है। अब बोले कन्नौज है, ब्राह्मणों का भी यहाँ कानून कुब्ज ज्यादा है, तो बोले कह दो अगड़े, ए फॉर अगड़े। ये थोड़ा सा मसला। खैर त्रिपाठी जी, आप और आपके पार्टनर इस मामले में बिल्कुल एक राय आप बना के आए कि ना, चाहे कितना भी आप उकसाओ, हम नेताओं को फंसाने वाला काम नहीं करेंगे ना। उनके कुर्ते का कलप खराब हो जाए सावन में, ऐसा काम करेंगे है? फिर कल को प्रभारी भारी बन के कैसे आएंगे लखनऊ? कैसे बैठेंगे? मीटिंग कैसे लेंगे? समीक्षा बैठक, समीक्षा में कोई त्रिपाठी के भी त्रिपाठी पूछ लेंगे, भैया आपके पास जो 2 सीट थी उनका क्या हुआ? तब तो फिर मीटिंग में ही प्लेटें चल जाएंगी त्रिपाठी जी, नहीं? लेकिन मेरे दृष्टि में रोचक दृश्य है, होना चाहिए, चाहे प्लेट चले चाहे गिलास चले बैठक में। लेकिन जो लोग लंबे समय से मलाई खा रहे हैं, एक बार तो इम्तिहान देना चाहिए, नहीं? अमिताभ जी, बहुत सम्मान करता हूं आपका, और हल्के तरीके से कह रहा हूं कि आज आप भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय की इतनी बखिया उधेड़ रहे हैं कि खुद ही उनको लगेगा कि क्या कर बैठे। और ये उनको दिखाई दे रहा है, आपत्तिकाले विपरीत बुद्धि, ये विपरीत बुद्धि का निर्णय है कि 2-2 सीट बांट रहे हैं 5 लोग। अभी क्या होने वाला है आप देखिएगा। और ये शुरुआत 2024 में 4 जून से हो चुकी है।
कि इस समय भाजपा का अंतर कलह थमने वाली नहीं है, और इसको जो पलीता आज आप लगा रहे हैं, इसके बाद तो वहां क्या त्रिपाठी जी, होगा? आप लोगों ने दो बातें कही। एक कहा कि मोदी शपथ लेंगे तो कोई चुनाव नहीं होगा। खड़गे जी का मुझे वक्तव्य याद है, उन्होंने कहा था नोट कर लो, आखिरी बार वोट डालोगे, आखिरी बार। एक बार पड़ चुका बाई इलेक्शन में, और भगवान की दया से अक्टूबर में फिर पड़ रहा। ठीक। और दूसरी बात कही थी योगी 60 दिन में चले जाएंगे। दोनों बातें झूठ निकल गई। नहीं अमिताभ जी, यूपी में अगर जो अयोध्या मंडल पूरा ना हारते और जितनी सीटें यूपी में हारे हैं उसी का परिणाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश वाले बहुत मजबूत हैं इस मामले में, पूरी तरह से नकेल कस दिए हैं, इसीलिए ये बंटवारा 2-2 सीट का दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने जो मेहनत की उसी का परिणाम है, और आज चुनाव हो रहे हैं। अगर जो वही 400 पार चलता, और मैं कह रहा हूं कि अगर जो बीजेपी अपनी दम पर 272 पे आ जाती, तो आज ये बहस भी हम लोग न कर रहे होते। अब तक तो 10 सीटों का परिणाम घोषित हो गया होता और कहा कि साहब कोई दूसरा पर्चा ही नहीं भर रहा है। कई आपने देखा 24 के चुनाव में कई जगह कोई पर्चा भरने वाला नहीं मिला। अच्छा, पर्चा भराने की जिम्मेदारी उनकी है क्या? एक मिनट त्रिपाठी जी, इंदौर में और गांधीनगर में आपका उम्मीदवार भाग गया, उनके यहाँ जाके जलेबी खाने लगा, उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे? आप नींद में उम्मीदवार तय कर रहे थे, आप नींद में उम्मीदवार तय कर रहे थे। जलेबी कैसे कौन खा रहा था? जो उस समय दिख रहा था तानाशाही पूर्ण रवैया, वही आज दिखाई देता, बिल्कुल वही होता। आज भी हमारे 10 के 10 प्रत्याशी जलेबी, वो तो 240 पे जो रुक गए हैं ना महामानव, जो जैविक तो है नहीं, वो तो ऊपर से आए हैं। अगर जो हमने 240 पे न रोक लिया होता तो यही हाल होता। 240 भी निर्वाचन आयोग की महती कृपा से आए हैं। ठीक, एक मिनट रुको। कांग्रेस को इस मामले में नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। मेरी सिपाही आ रहे भैया रत्नाकर, जब रोहित जी के पास जाऊंगा, देना चाहिए। जिस पार्टी ने 1984 के बाद से आज तक, 84 के बाद से 24 तक कितना समय हो गया? जोशी जी आप भी सुन ले, आप विद्वान आदमी, आज तक इतने वर्षों में, इतने दशकों में कभी 272 का आंकड़ा चिमटे से नहीं छुआ क्या? और 15 साल मूंछों में चमेली के तेल लगा के सरकार चलाई। बोले हम सरकार है। बोले नंबर कितने? बोले 188। क्या आप 188 पे बहादुर शाह जफर और मुगले आजम हो, उनको 244 बता रहे, बोले बैसाखी पे हैं। अगर ये बैसाखी पे हैं तो आप तो वेंटिलेटर पे होने चाहिए थे मनमोहन सिंह के समय में। नहीं, आप तो 200 भी नहीं छू रहे थे। और मुगले आजम जिले इलाई मां बदौलत की तरह सरकार चलाई कि नहीं चलाई? बोले अहमद भाई देखेंगे। क्या रंगबाजी में तो कमी थी नहीं ना? गांधी नरसिंह राव समय थी, बोले जित्ती भाई है, जवाहर भवन में मिलो उनसे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। क्या रंगबाजी तो पूरी थी, मुगलिया सल्तनत जैसी। सीटें तो नहीं आई थी कभी। आखिरी बार आपने 272 छुआ था, क्रॉस किया था 84 में। एक पीढ़ी गुजर गई, बूढ़ा गई भैया। आप नहीं कहो ये बात। वो कहा जाता है कि भाई वो मारे हमको पत्थर जिसने पाप न किया हो। क्या आप तो ऐसा खेल कर चुके हो कि भाई आप 150 पे सरकार बना लेते? ऐसा नहीं कहो, वो 240 पर है। आप ये कहते कि भाई हमने 240 पे कभी सरकार नहीं बनाई, हमने छोड़ दिया अवसर, तो बात समझ में आती। आप 200 के अंदर भी सरकार बनाए और चलाए वो, और कैसे चली ये रोहित अग्रवाल को नहीं याद होगा, तो मेरे ख्याल से जयंत जी को याद होगा, और हो सकता भूल भी गए हो, तो अजीत जी को तो याद ही था, उनके ऊपर तो बीती थी। क्या हम हाउस में थे, मीडिया गैलरी में, जब राम लखन यादव को नरसिंह राव जी ने तोड़ लिया, साइड कर लिया, अब अजीत सिंह ताकते रह गए। क्या भन्ना के निकले, उधर व्यवस्था हो गई, उनको मिठाई इमरती वगैरह पहुंच गई, वो मस्त हो गए, इनकी पार्टी टूट गई। इनने ऐसा तो नहीं किया अभी त्रिपाठी जी। हालांकि 272 कोई बहुत बड़ा मैजिकल फिगर नहीं है। जैसे नरसिंह राव जी ने बहुमत अर्जित किया था, आप तो पुराने आदमी जानते हो, वैसा मोदी कर दे तो 272 कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। गलत कह रहा हूं? नरसिंह राव जी ने अल्पमत में शपथ ली थी, और जब छोड़ा तो बहुमत में छोड़ा, बिना चुनाव के। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
वो क्या था? वो सत्यनारायण कथा हो रही थी। वो सबको साथ लेके चलने की प्रक्रिया है। यहाँ तो अरे उनकी अजीत सिंह की पार्टी तोड़ दी, अजीत सिंह ने सौगाली दी, आप कह रहे हो साथ लेके चलने की प्रक्रिया है। हमें पता क्या डील हो रही थी, फिर आपने वो रास्ते को बदल दिया। जेएमएम कांड कहां से हुआ था मित्र? सांपसीढ़ी थी वो। जेएमएम कांड क्या था? बहुमत जुटाओ ऑपरेशन ही तो था मेरे भाई। तो वो ये भी खैर। रोहित जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई 10 में 10 सीट हम जीत रहे हैं, और जोशी जी कह रहे हैं कि पीडीए 10 में 10 सीट जीत रहा है। तो मतलब अभी कोई भी नौ पे तैयार नहीं है, ना आप ना ये। देखिए अमिताभ जी, एक कहावत है ना पुरानी, कि नाऊ से कहा गया कि भाई मेरे बाल कितने बड़े, तो उस नाऊ ने कहा जजमान आगे ही आवेंगे। तो अब तो कुछ ज्यादा दूर तो रह नहीं गया, उपचुनाव होने ही वाला है। अभी तो त्रिपाठी जी फॉर्मूला भी बता रहे थे, पर्चा वर्चा भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे कैंडिडेट। देख लें जरा सा, ये समझ लें कि पर्चा वर्चा भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए रो रहे हैं कि सूरत और इंदौर में जो है पर्चा नहीं भरने दिया गया। ये तो उपचुनाव है। खैर, जो समझदार है पर्चा तो भरा, लेकिन पर्चा भरने के बाद भाग गया भाजपा कार्यालय में। फिर ये ढूंढते रहे, मिले नहीं। फिर हाँ, ये तो फिर उपचुनाव है अमिताभ जी, है ना। तो इसमें जरा कम ही जो है जोश भरे अपने अंदर, ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज ये है कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कांग्रेस ने आखिर देश पे 50 साल राज कैसे किया। इतना मानसिक दिवालियापन कांग्रेस का कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि प्री पोल अलायंस को बहुमत मिला है, कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं हुआ है। जनता के बीच में गए थे हम सबके साथ कि भाई ये पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगी। उसके अंदर 293 सीट आई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट पे फंसे रह जाते हैं। अरे भैया, एनडीए को बहुमत मिला है, जो कि प्री पोल अलायंस था। कोई बाद में जुड़ा नहीं है हमसे, चुनाव खत्म होने के बाद कोई जुड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी आपसे अलग हो गई। हम पहले से कहते थे कि भैया कौन सा फॉर्मूला है, पंजाब में एक दूसरे के सर फोड़ेंगे और दिल्ली में साथ में लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी इनसे ऑफिशियली अलग हो गई। एक दूसरे को गाली कुत्ता कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। कांग्रेस वाले उनको गाली देते हैं, कहते हैं वो भ्रष्टाचारी चोर हैं, और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस वालों को दे रहे हैं गाली। तो उसके बावजूद आप देखिए अभी उपचुनाव होके चुका है। ममता दीदी की पार्टी इनके खिलाफ चुनाव जीत के आई है। उसके बाद ये कहते हैं भाजपा को हराया, इतनी सीटें भाजपा को हराया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ चुनाव जीत के आई है। पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हैं ये। दूसरी चीज ये, आपने जो एक फॉर्मूला कहा कि 2-2 सीटें बांट लो, अरे इनके पास तो बहुत सारे बड़े नेता हैं, एमपी, पूर्व मंत्री बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, पूर्व की तो लिस्ट है। जितने हमारे पास पक्ष में नहीं होंगे उससे ज्यादा पूर्व की लिस्ट है। अरे हम कह रहे हैं 1 पे 4-4 को बैठा दो, प्रभारी बना दो, तब भी ना जीतोगे। कांग्रेस वाले 1 पे 4-4 को प्रभारी बना दें कि ये सीट है भैया, ये 4 आदमी प्रतिष्ठा जुड़ी है इसके अंदर, उसके बाद भी नहीं जीतोगे। ये मैं आपको दावा कर रहा हूं, ये खुद कांग्रेस जानती है। अगर ये चारों बीमार होने का सर्टिफिकेट ना जमा कर दें कांग्रेस दफ्तर में, जिनकी लिस्ट ये बनाएंगे, तो आप जो कहेंगे वो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। तो ये क्या देंगे? और केपी त्रिपाठी तो चाहते हैं कि भैया ये जितने पूर्व वाली लिस्ट है इनको प्रभारी बना दिया जाए, लेकिन अब इनकी मजबूरी है, दलगत मजबूरी है। भाई प्रवक्ता है बेचारे बैठे हैं टीवी पे, तो कहना है कि नहीं साहब सब सहमति है, सब सामूहिक रूप से ठीक है। हम तो नया फॉर्मूला दे रहे हैं। ये काम करो, विधानसभा में हिस्से बांट लो, बूथ वाइज नेता बना दो, प्रभारी बना दो। उसके बाद भी अगर आप जीत के आ जाना तो बता देना 10 सीटों में। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखा सकते ना हम, कि इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा सकते